मैं ओम प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर के प्रांगण से कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। मुझे पुनः अपना परिचय देने का कारण यह है कि अभी फेस टू फेस हम लोग एक दूसरे से परिचित नहीं हुए हैं, जबकि इसके पूर्व भी कोशिका का नामांकित चित्र, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए और मॉडल का वीडियो हम भेज चुके हैं। तो आज हम आपको दूसरा वीडियो नए किस्म का भेजने जा रहे हैं जो टिश्यू से संबंधित है। आप ये समझो जैसे आपको बताया गया है सेल के बारे में, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। बच्चों, उसे कोशिकाओं का कुछ समूह परस्पर मिल करके एक अलग किस्म का कार्य करने लगता है, उसे रचना को कहा जाता है ऊतक। एक लाइन में समझो, कोशिकाओं का वह समूह जो रचना तथा कार्य में समान होता है उसे ऊतक कहते हैं। जैसे आँख का ऊतक अलग किस्म का है, देखने का कार्य करता है। कान का ऊतक सुनने का कार्य करता है। नाक का ऊतक गंध ग्रहण करने का कार्य करता है। ऐसे ही हाथ पैर के ऊतक भिन्न किस्म के हैं। भोजन नली का ऊतक भिन्न किस्म का है। तात्पर्य यह हुआ हमारे शरीर में भिन्न भिन्न ऊतक हैं जो कोशिकाओं के द्वारा निर्मित हैं। उन्हें ऊतकों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहला ऊतक है एपिथेलियम ऊतक। अंग्रेजी में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जिसके कई प्रकार हैं जो बोर्ड पर अंकित हैं। पहला है पट्टीदार एपिथेलियम ऊतक, स्क्वैमस टिश्यू जो त्वचा में और मुख गुहा में पाया जाता है। दूसरा है स्तरित एपिथेलियम ऊतक जो मुख गुहा की छत में पाया जाता है। घना एपिथेलियम ऊतक वृक्क या गुर्दे में पाया जाता है। स्तंभाकार आमाशय में पाया जाता है। यह भोजन नली का भाग है। रोमान एपिथेलियम ऊतक या मूत्रवाहिनी और वृक्क नलिका में पाया जाता है। ग्रंथि एपिथेलियम ऊतक आँख के अश्व ग्रंथियों में और लाल ग्रंथि में पाया जाता है। तो बच्चों, ये सभी ऊतक भिन्न भिन्न अंगों में पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। जैसे त्वचा का एपिथेलियम ऊतक जो है सुरक्षा का कार्य करता है। वृक्क का ऊतक मूत्र छानने का कार्य करता है। मुख गुहा की छत में पाया जाता है जो यह मुख गुहा में जो भोजन हम करते हैं उसको घिसने से बचाता है। आमाशय का ऊतक जो है ये भोजन पचाने में सहायक है। इस प्रकार से बच्चों ये एपिथेलियम ऊतक रहा। दूसरा ऊतक हमारे आपके शरीर में पाया जाता है संयोजी ऊतक। अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट से बना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात जो दो ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है उसे कहते हैं संयोजी ऊतक। यह संयोजी ऊतक पहला प्रकार है इसका साधारण संयोजी ऊतक, जिसका चित्र बोर्ड पर अंकित है। यह चित्र आप देख रहे हैं। इसमें चारों तरफ से झिल्ली लगी हुई है। बीच में मैट्रिक्स भरा हुआ है, दानेदार पदार्थ। इस मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक अर्थात कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ का अर्थ होता है वह पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसकी मुख्य पहचान है आग पर रखने पर जलना। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, तेल, घी आग पर रखिए जलता है। हमारा आपका शरीर सजीव है, लेकिन अंगुली को आग पर रखिए जलने लगते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा है। लकड़ी में कार्बन की मात्रा इसी कारण जलती है। प्लास्टिक में कार्बन की मात्रा इसी कारण जलता है। इस प्रकार से देखिए इस मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है। यह कोशिका हानिकारक जीवाणु और रोगाणुओं को भक्षण करने का कार्य करती है। मास्ट सेल है, जिसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन रुधिर नलिकाओं को फैलाने का कार्य करते हैं।
सेरोटोनिन रुधिर नलिकाओं को संकुचित करने का कार्य करती है। और बच्चों इसमें सबसे मुख्य बात जो 2 प्रकार के धागे पाए जाते हैं, एक कोलेजन के मोटे फाइबर मोटे तंतु, दूसरे इलास्टिक के पतले तंतु, ये ही 2 ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब संयोजी ऊतक के अन्य प्रकार के उपास्थि और अस्थि। उपास्थि का चित्र आपके सामने बोर्ड पर अंकित है, जिसके बाहरी झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। भीतर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स में अभी हमने बताया कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें भी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है। और इसमें जो कोशिका पाई जाती है कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, इससे प्रकार की प्रोटीन का स्राव होता है, इसे कॉन्ड्रिन कहते हैं। यह कॉन्ड्रिन प्रोटीन लचीली होती है, इसी कारण उपास्थि लचीली होती है। उपास्थि पाई कहा जाता है। अंश मेखला, ये अंश मेखला इसके इस हिस्से पर, इस हिस्से पर, निचले हिस्से पर, नाक पर पाई जाती है। नाक का बाहरी भाग आप पकड़ के देखें अपना लचीला होता है। कान का बाहरी भाग पकड़ के देखें लचीला होता है, उपास्थि का होता है। अब इसके बाद देखें आप अस्थि। अस्थि का नामांकित चित्र बोर्ड पर अंकित है। अस्थि बच्चों हड्डी को अस्थि कहा जाता है। हड्डियां हमारे आपके शरीर में है, जिसके बाहरी झिल्ली को पेरिऑस्टियम कहा जाता है, जिसके नीचे आउटर ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका होती है। भीतर पट्टियां पाई जाती हैं, जिन्हें लामेली कहा जाता है। इन 2 पट्टियों के बीच में लैक्टोनी नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें कैनालिकुलिन नामक फाइबर या तंतु निकले होते हैं। नीचे की तरफ इनर ऑस्टियोब्लास्ट है, अंतःकोरक कोशिका, और बीच में है बोन मैरो अस्थिमज्जा। आप समझो कि हड्डी के बीच का भाग खोखला होता है, उसी को कहा जाता है अस्थिमैरो। ये बच्चों चित्र का एक दृश्यांकित है। ऐसे आप इसको घुमा के कर दीजिए, गोला होगा, घुमाते जाइए, ये गोलाकार रचना बनती है। तो हड्डी गोलाकार होती है, उसका एक दृश्य दर्शाया है, न कि पूरी हड्डी का दर्शाया है। और हड्डी में एक विशेष प्रोटीन होती है, जिसे कहते हैं ओसीन। यह प्रोटीन कठोर होती है, किसी का अस्थि या हड्डी कठोर होती है। जैसे उपास्थि की कॉन्ड्रिन प्रोटीन लचीली होती है, उसी प्रकार अस्थि की ओसीन प्रोटीन कठोर होती है। इसके अलावा मैट्रिक्स जो भरा है दानेदार पदार्थ, इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व पाए जाते हैं, इसी कारण अस्थि कठोर। अब हम तीसरे प्रकार के ऊतक को बताने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक बच्चों हाथ में पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, और शरीर के अधिकांश अंगों में पाया जाता है। इसका पहला प्रकार है ऐच्छिक पेशी ऊतक, स्ट्राइक मसल कहते हैं। दूसरे शब्द में रेखित पेशी ऊतक। तात्पर्य यह हुआ पेशी ऊतक जो इच्छा अनुसार कार्य करता है। जैसे हाथ की पेशियां इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हमने इच्छा किया ये डस्टर को उठा लिया हाथ की पेशी से, और कहीं जाना है तो पैर की पेशी के द्वारा हम चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे आप लोग घर से विद्यालय तक आते हैं, तो ऐच्छिक इच्छा करते हैं कि विद्यालय चलें, तो पैर की ऐच्छिक पेशी जो है या रेखित पेशी जो है चलना शुरू कर देती है। इच्छा करते हैं कि लिखें, तो हाथ की पेशी लिखना शुरू कर देती है। इसकी रचना देखो, ये सार्कोलेमा बाहरी झिल्ली है, भीतर पेशी द्रव्य भरा, जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं। यह पेशी बेलनाकार होती है, केंद्रक युक्त होते हैं। इसमें 2 प्रकार के धागे होते हैं, जिन्हें एक्टिन तथा मायोसिन कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरी अनैच्छिक पेशी है या अरैखिक पेशी है। अनैच्छिक पेशी का अर्थ होता हुआ पेशी जो बिना इच्छा के कार्य करती है। जैसा कि यह पेशी हमारे आपके शरीर में अनैच्छिक पेशी मूत्राशय में पाई जाती है, मूत्राशय, इसके अलावा मलाशय में पाई जाती है। ऐसे यह भोजन नली में भी पाई जाती है, जो बिना इच्छा के कार्य करती है, जिसका चित्र बोर्ड पर अंकित है, जो तर्क आकार का होता है, स्पेंडेड से, जिसके बाहरी झिल्ली को सार्कोलेमा कहा जाता है,
भीतर सार्कोप्लाज्म पेशी द्रव्य भरा होता है, केंद्रक युक्त होता है। इसके मैट्रिक्स में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। दो प्रकार के धागे एक्टिन और मायोसिन होते हैं। इसी प्रकार से इसका तीसरा प्रकार हृदय पेशी ऊतक, जो केवल हृदय में पाई जाती है, बिना थके 24 घंटा लगातार अपने कार्य को संचालित करती रहती हैं। इसमें भी वही रचनाएं हैं, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, केंद्रक, मैट्रिक्स, एक्टिन तथा मायोसिन के धागे जो पेशी को संकुचित तथा अनशिथिलित करने में सहायक होते हैं, अर्थात पेशियां इच्छा अनुसार संकुचित होती हैं या बिना इच्छा के भी संकुचित होती हैं और फैलती रहती हैं। जैसे हाथ को हम इस तरह से ऊपर उठा रहे हैं तो पेशियां संकुचित हो गई, नीचे कर रहे हैं पेशियां फैल गई। तो यह कार्य एक्टिन तथा मायोसिन धागों के द्वारा संपन्न होता है। और बच्चों चौथे प्रकार का ऊतक है तंत्रिका ऊतक। वेरी बेस्ट टिश्यू ऑफ माई बॉडी बिकॉज एनी थिंग टच माई बॉडी। हमारे शरीर को कोई वस्तु छू देती है, चाहे सुई का नोक, तो तुरंत हमें आभास हो जाता है कि कोई वस्तु हमारे शरीर को छू रही है। यह छूने का आभास इसी तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसकी एक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। जैसे जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है, उसी प्रकार से तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, जिसका चित्र बोर्ड पर यह अंकित है। जिसका प्रथम भाग है परिसाइटम, कोशिका का, और इसका दूसरा भाग है डेंड्रॉन, तंत्रिकाक्ष, और इसका तीसरा भाग है, दूसरा भाग है वृक्षकांड और तीसरा भाग है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष से नीचे की तरफ धागे जैसी रचनाएं निकली होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक नाभ या हिंदी में इसे कहा जाता है युग्मान बंध। युग्मान बंध यह बंध जो होता है दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ा होता है और किसी भी प्रकार की सूचना को लेकर के मस्तिष्क तक जाता है। जैसे हमारे आपके पैर में रास्ता चलते समय कांटा चुभ गया तो उसकी सूचना इसी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के द्वारा सिनेप्टिक नाभ से होते हुए मस्तिष्क तक जाती है कि पैर में कांटा चुभ गया है। तो इस प्रकार से जो तंत्रिका ऊतक जो होता है हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है। सबसे अधिक लाभप्रद तो सभी ऊतक है, लेकिन तंत्रिका ऊतक उसमें सबसे अधिक लाभप्रद है, क्योंकि इसके द्वारा ही तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, मतलब सोचने का कार्य, विचार करने का कार्य, किसी वस्तु के बारे में तर्क करने का कार्य इसी तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। और यह ऊतक जो होता है शरीर के सभी अंगों में है, इसमें स्पेशली ब्रेन में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण से हम आप किसी कार्य को सोच विचार करते रहते हैं।